नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राम जी आए सूरज वंश में, सूरज वंश की झांकी कराई। फिर कृष्णावतार भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में, चंद्र वंश का वर्णन किया। सूरज वंश सूर्या से चला इसलिए इसको सूरज वंश बोलते, और चंद्र वंश चंद्रमा से चला इसीलिए इसको चंद्र वंश कहते हैं। सुखदेव ने कहा, राजन पहलों पहल जल, जल के बीच में नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि के ही पुत्र है चंद्रमा। बस चंद्रमा से चला ये वंश। चंद्रमा का पुत्र बृहस्पति की पत्नी से बुद्ध हुआ, और बुद्ध का पुरुरवा हुआ। पुरुरवा ने जो स्वर्ग लोक की उर्वशी नाम की अप्सरा है उससे ब्याह किया। इसके ययाति आदि 6 पुत्र हुए। ययाति का खानदान भी बड़ा भारी है, सो सब समझाया। और इसी कुल में आगे चल करके भगवान परशुराम पैदा हुए। परशुराम भगवान आए। सो महाराज समय चलता गया, एक राजा हुए नहुस। ये नहुस बड़े भारी बलवान हुए, धर्म कर्म के इतने पक्के थे ना, इंद्र की पदवी पर बिठाया था इनको, पर इनका पतन हो गया। पदवी का दुरुपयोग करने वाले का पतन हमेशा होता है। इसीलिए कोई पदवी अगर मिल जाए ना भगवान की कृपा से, उसका सदुपयोग करना सीखो। बोले कृष्ण भगवान की जय। पदवी का दुरुपयोग हमारे को हमेशा पतन की ओर ले जाता है। राजा नहुस इतने बड़े धर्मात्मा हो गए, जब देवताओं से युद्ध हुआ ना राक्षसों का, देवता हार गए और इंद्र डर के मारे मानसरोवर में छुप गया था। तब गुरु बृहस्पति आदि ने विचार किया, अब कुर्सी खाली हो गई और उस पर किसी ना किसी को तो बिठाना ही पड़ेगा। बोले पृथ्वी पर एक राजा है नहुस, बड़ा धर्मात्मा, उसको इंद्र की पदवी पर बिठा दो। और नहुस को इंद्रासन दे दिया महाराज। बस कुर्सी मिली ही और घमंड आया ही पूछो ना। बोले नारायण भगवान की जय। घमंडी हो गए। अब इंद्र तो थे नहीं, सो तो छुपे थे मानसरोवर में। और यहाँ पर राजा नहुस जब इंद्र की पदवी मिल गई ना, इतने घमंडी हो गए, क्योंकि सब देवता इनकी जय जयकार करते। और घमंड इतना बढ़ गया, इन्होंने देवताओं की सभा में कह दिया, हमारे को इंद्र बना के हमारा मजाक उड़ाए। देवताओं ने कहा कैसा मजाक? बोले जब हम इंद्र बन गए, इंद्र का सब कुछ हमारा हो गया, तो इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए। तो सची को आदेश कर दो, देवराज इंद्र की जो धर्मपत्नी है उसको आदेश कर दो कि वो सज धज करके हमारे कक्ष में पधार जाएं। ऐसे पदवी का घमंड आया, पदवी का दुरुपयोग किया।
अब चिंता में पड़ गई। इंद्राणी चिंता में पड़ गई। आदेश आ गया देवराज जो इंद्र बने कि इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए जब देवलोक का सारा वैभव हमारा है। ऐसा घमंडी हो गया। इंद्राणी ने सोचा अब क्या करूं। भगवती जगदम्बा की आराधना की, माता हम तेरी संतान हैं, हमारे को इस कलंक से बचाओ। ये परपुरुष है तो हम इसकी पत्नी भाव को कैसे स्वीकार करेंगे, कुछ करो कृपा। और भगवती माता ने दृष्टांत दिया था इस इंद्राणी को कि जिसको पदवी का घमंड आ जाए ना, उसका दुरुपयोग कर रहा हो तो उसका पतन निश्चित है। एक काम करो, जो वासना में अंधा है ना, केचित देवांधा प्राणिनाः केचित रात्रौ अंधस्तथा परे। मार्कंड पुराण का वचन है कि संसार में कुछ लोग तो दिन में अंधे हो जाते हैं। कुछ जीव, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कुछ और जीव होते सृष्टि में, उन दिन को नहीं देख पाते। केचिद रात्रौ अंधस्तथा परे, कुछ दिन को अंधे हो जाते, कुछ रात को अंधे हो जाते। पर जो सांसारिक कामना के वशीभूत हैं, वो दिन में भी अंधे रहते, रात में भी अंधे, उनको कभी कुछ दिखता नहीं है जी। पागलों जैसा हो गया राजा नहुस, बस इंद्राणी का ख्वाब देखा करता। जब सारे देवलोक का वैभव हमारा, तो इंद्राणी भी हमारी हो जानी चाहिए। इंद्राणी को भगवती माता ने कहा एक काम कर, पहले ऐसे बुरे विचार से उसका पतन निश्चित है। एक तो पदवी का दुरुपयोग और दूसरे संतों का अपमान, ये कभी भी जीव का कल्याण नहीं होने देता। पदवी का घमंड है, पहले ही उसका उद्धार नहीं होगा। पर एक काम करना, वो तो अंधा है, काम वासना का अंधा, जो भी कहेगी सो करेगा। तो उसको कह दे कि आधी रात को सप्तऋषि अगर पालकी ले आए और सप्तऋषि मेरे को पालकी में बिठा करके आपके महल तक ले आए, तो आप आ जाइए। सप्तऋषि आपको पालकी में बिठा करके आधी रात के समय हमारे महल तक ले आए, तो हम आपको श्रृंगार करके सजी धजी मिलेंगे। फिर क्या था जी, नहुस तो कामंध हो गया। सप्तऋषियों को बुलाया, पालकी ले आओ। अब संतों ने भला पालकी कब ढोई, और ये तो दुल्हा बन के सजा धजा पालकी में बैठा, सप्तऋषियों को कहार बना लिया। सप्तऋषि लगे पालकी ढोने, और कामंध को ना दिन में दिखता ना रात में, तो एकदम से कह रहा सर्प सर्प सर्प, बोलते जल्दी चलो जल्दी चलो। तो देव भाषा बोल रहा, तो देवता बन गया था। ऐसे इस नहुस ने पदवी का दुरुपयोग किया और इंद्राणी को कुदृष्टि से देखा। सुखदेव कहते राजन, ज्यों इसने सप्तऋषियों से कहा सर्प सर्प, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। ऊपर से रात पड़ रही, ऊपर से संतों ने कब पालकी ढोई, बोला पालकी चलाना भी आसान काम थोड़ा ही होता, ये भी तो कोई अनुभवी आदमी चला सकते। ऊपर से कह रहा सर्प सर्प, और सप्तऋषियों में 4 तो लगे थे पालकी ढोने को। जब ऋषि लोग लड़खड़ा जाते ना, पालकी थोड़ी ढोई जाती। तो जो आगे पालकी में दूसरे नंबर पर लगा था महात्मा अगस्त बाबा, और लिया पालकी में तो बैठा था। जब ऋषि लोग तेज नहीं चल रहे ना, तो कहा सर्प सर्प,
ऋषियों ने कहा महाराज सब्र करो, थोड़ा धीरज रखो। तो इसको आया क्रोध और इसने बाबा के खोपड़े में लात मार दी और लात मारी ही बाबा ने दिया श्राप, सर्प 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 जा तू सांप बन जा। बोली नारायण भगवान की जय। सर्प सर्प कर जा, सर्प बन जा। और महाराज इंद्र की पदवी पाने पर भी ये राजा नहुस स्वर्ग से गिर गए जी। सांप की जोनी में बड़े भारी अजगर बन गए थे। भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया, कथा में आएगा, आपको सुनाऊंगा। राजा नहुस का पतन हो गया घमंड के कारण, पदवी के कारण, पदवी के दुरुपयोग से। और ये राजा नहुस, इसके थे ययाति आदि 6 पुत्र। सो ययाति का चरित्र बड़ा, ययाति का सबसे छोटा पुत्र है पुरु। और ययाति ने सांसारिक सुख भोगे बड़े भारी समय तक, फिर भी इसकी सांसारिक सुख भोग करते करते कामना पूर्ण ना हुई। तो अपने सब पुत्रों से कहा अभी हमारी सांसारिक इच्छा रह गई, अब बूढ़े हो गए, अपनी जवानी हमारे को दे दो। 5 ने तो मना किया, पर छोटा ही छोटा था जो उसने कहा पिताजी आत्मा वही पुत्रो जायते, पिता की आत्मा पुत्र होता। लो मैं अपनी जवानी देता तुम्हारे को। पुत्र ने अपनी जवानी दी, ययाति ने सांसारिक भोग भोगे, कई कई विहार चाहे महाराज, ऐसा उनका वर्णन है। और इसी कुल में आगे चल कर के महाराज भरत हुए। भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष बोला जाता जी। भरत के नाम पर ही ये भरतखंड है। महाराज दुष्यंत हुए, दुष्यंत का शकुंतला से ब्याह हुआ, बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है उनका। और दुष्यंत और शकुंतला की संतान हुए महाराज भरत। भरत इतने प्रभावशाली हैं, इस देश का नाम ही भारतवर्ष पड़ गया उनके नाम से। ऐसे चंद्रवंश की महिमा है। और फिर इसी खानदान से भरतखंड में ही ना कुरुवंश हुआ, उसमें कौरव हुए, पांडव हुए। और इसी खानदान में राजा भरत के ही नातादारी में एक राजा हुए देवमीढ़। देवमीढ़ ने अपना वंश अलग चला लिया। और देवमीढ़ की जब कम से कम 25 पीढ़ी बीत गई तो एक प्रभावशाली राजा हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं। और वसुदेव के ही घर में संसार का कल्याण करने को भगवान कृष्ण पधारे देवकी के 8वें गर्भ से। राजा देवमीढ़ की 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय कन्या थी, उससे जो संतान होती गई 25 पीढ़ी बाद, उसमें हुए सूरसेन राजा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए। और जो दूसरी बणिये की कन्या थी, गोप गवाले की कन्या या गुर्जरों की कन्या, उससे जो संतान चलती गई ना, उसमें कई पीढ़ी आगे जाने पर एक राजा हुए पर्जन्य। और पर्जन्य का पुत्र हुआ नंद बाबा। बोले नारायण भगवान की जय। तो ये जो वसुदेव आदि जदुवंशी हैं और नंद आदि गोप है ना, इनका मूल खानदान भी एक ही है। एक राजा की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या थी, एक वैश्य कन्या। जो गोप ग्वालों की औलाद हुई उसमें नंद बाबा हुए। और जो क्षत्रियों की औलाद होती गई उसमें वसुदेव हुए जी। इनका बड़ा गहरा संबंध है। ऐसे सूरज वंश का वर्णन किया जी। राजन 2 ही वंश श्रेष्ठ है, और ना जाने फिर इस खानदान में कितने बालक होते गए। इन वंशों का अंत नहीं है पृथ्वी पर।
ऐसे चंद्रवंश की कथा सुनाई और फिर राजा निमि का वंश बताया, अनेकों कथाएं सुनाई और राजा का भाव देखा। फिर परीक्षा करी। परीक्षा कैसी कि 4 दिन हो गए बैठे बैठे महाराज, आपने ना कुछ खाया है ना पिया है, सो कुछ जलपान कर लो, फिर सुनाऊं तुम्हारे को मैं भगवान की कथा, कुछ खा पी लो। पर परीक्षित ने ऐसा उत्तर दिया कि महामुनि सुखदेव प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपसे भगवान की कथा सुन रहे, भूख किसको है? आप भूख की बात कर रहे हैं? नैषाति दुस्सहा क्षुनमा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त त्वदमुखादम्भोज हरिकथा च योतामृतम्। गुरुजी आप भूख की बात कर रहे हैं, मेरे को प्यास भी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आपके मुख से मैं भगवान की कथा का अमृत पी रहा हूं। ना भूख है ना प्यास है। सुनाओ भगवान की कथा, सुनाओ कृष्ण कथा। आपने कई वंशों का वर्णन किया और अब मेरी इच्छा है कि अब कुछ नहीं सुनना और अब केवल कृष्ण कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरजयो राज्ञं चोभया वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखो 4 दिन हो गए, आपने विस्तार से कथा सुनाई। आपने सूरज वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का, नीमी वंश का, अनेकों वंश बताए, अनेक राजा महाराजाओं की कथाएं सुनाई। चरितम परमाद्भुतम, अनेक अद्भुत चरित्रों का व्याख्यान किया। अब कृष्ण कथा सुनाओ। परीक्षा करी थी, गुरुजी ने सोचा जरा एक बार फिर परीक्षा करके देख ले। और महाराज जैसे राम कथा सुनाई ना छोटी करके, वैसे कृष्ण कथा भी सुना दी। आदौ देवकी देवकर भजननम गोपगृह वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गौवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। राजन, त्रेता के राम द्वापर के घनश्याम है। सुनो, मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान, लालन पालन गोकुल में हुआ, बाल लीलाएं वृंदावन में करी। छोटी उम्र में पूतना, माया, बकासुर, सक्टासुर, तृणावर्त, घासुर, केसी, वयोमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर को मारा और 11 साल 3 महीने की उम्र हुई भगवान की तो मथुरा चले गए भगवान। रह गई गोपांगनाएं, रह गए ग्वाल बाल, रह गए गो बछड़े, रह गई जसोदा मैया। और मथुरा में अपने हाथों अपने मामा का वध किया। जरासंध की सेना 17 बार आक्रमण करी थी, उनको हरा करके भगवान रण छोड़ राय बने और द्वारिका धाम बसा लिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। तेरे बुजुर्गों की कदम कदम पर सहायता की, महाभारत का युद्ध कराया। ये परीक्षित पांडवों का पोता है। तेरे बुजुर्गों की कदम कदम पर सहायता करी, महाभारत का युद्ध कराकर भारतवर्ष की रक्षा करी और 125 वर्ष की आयु पूर्ण करी
तो भगवान निज धाम चले गए। बस यही कृष्ण कथा है। इतना कहा और चुप हो गए महामुनि सुखदेव। सभा में हजारों हजारों संत बैठे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल पाया जी सुखदेव के आगे। परीक्षित से नहीं रहा गया। परीक्षित फूट फूट कर रो पड़े। बोले गुरुजी, ऐसी कथा नहीं सुनना है। देखो सारी कथाएं आपने विस्तार से सुनाई, तो फिर जो हमारा प्यारा है, नंद का दुलारा, जसोदा का लाडला, जिसने कदम कदम पर मेरे बुजुर्गों को बचाया, जिसने मां के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की, उन भगवान की कथा छोटी क्यों? उन भगवान की कथा विस्तार से सुनाओ। कि जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर्णस्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावना। जदुवंश में अवतरित होकर के भगवान ने जो जो लीलाएं करी, उनको छोटा करके नहीं सुनाना, क्योंकि प्राण है हमारा कन्हैया। हमारे खानदान की उसने कदम कदम पर रक्षा करी है, इसीलिए विस्तार से सुनना चाहता मैं कृष्ण कथा। ओ मैनो एक पल चैन न आवे, मैनो एक पल चैन न आवे, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। मैनो एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। तेरी यार हवा बिच अखियां बिछावा, यार हवा बिच अखियां बिछावा, एक पल ते तो मैं दूर न जावा, एक पल तै तो मैं दूर न जावा, रज रज दर्शन पावा, तेरे रज रज दर्शन पावा, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। मैनू एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। मैं तो कल्या जी ना जावे, मैं तो कल्या जी ना जावे, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना,
श्यामा तेरे बिना एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। जब सब कथाएं विस्तार से, तो मेरे कन्हैया की कथा छोटी क्यों? जो हमारा प्राण है विस्तार से सुनाओ, श्रद्धानाय में विस्तृतम। दुखानी कहानी किसनो सुनावा, दुखानी कहानी किसे नो सुनावा, दुखानी कहानी में किसनो सुनावा, दुखानी कहानी में किसे नो सुनावा। किसी ने न सुनी दर तेरे के आवा, किसी ने न सुनी करे तेरे ते आवा, कदे न ठोकर खावा, और कदे न ठोकर खावा। श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। तो कल्या जी ना जावे, मैं तो कल्या जी ना जावे श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे श्यामा तेरे बिना, 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 श्यामा तेरे बिना। यावतिरियं चतुर्वंशे भगवान् भूतभावना, कृतवान् यानि विश्वात्मा, तानि नो वद विस्तरात्। गुरुजी, भगवान की कथा छोटी क्यों? विस्तार से सुनाओ। और महाराज उस सभा के बीच में जब ऐसा आग्रह किया भगवान की कथा विस्तार से सुनाओ, तब तो खुश हो गए महामुनि सुखदेव। शिष्य का भाव देखा। अगर श्रोता का भाव हो ना, तो वक्ता को आनंद बहुत आता है। पर वक्ता होना चाहिए, रट्टाबाजी का वक्ता नहीं। आजकल लोग रात को रजाई में पड़ते कल कथावाचक हो जाते हैं और परसों को ठगे जाते हैं। असल में जो वक्ता हो उसको श्रोताओं का भाव देखकर आनंद आता है। श्रोता भाव भरा हो तो वक्ता की कथा कब बन जाती, कब कैसा रूप ले लेती पता ही नहीं लगता है। ऐसा आग्रह किया, भगवान की कथा विस्तार से सुनाओ। तो महाराज सुखदेव इतने प्रसन्न हो गए, ना आओ देखा ना ताओ, और सुनाना प्रारंभ कर दिया। उसी कथा को हम आप भी यहाँ सुनते। कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से तो सुनेंगे 7 तारीख की रात को।
अभी संक्षेप में कुछ कुछ अंश बता के कथा को फिर आगे चलेंगे। द्वापर युग की बात है और सुनो लगा कर ध्यान, था कालिंदी के तट पर पावन मथुरा धाम। सुखदेव ने कहा राजन सुनो, ये द्वापर के अंत की बात है। पाप नाशनी मथुरा जमुना नदी के किनारे मथुरा नगरी है, जिसका स्मरण करने से भी पापों का विनाश हो जाता है। हमारे सनातन में 7 नगरियां ऐसी हैं, अगर उनका रोज सवेरे उठ के नाम भी ले लो ना, तो भी कितने पाप मिट जाते पूछो ना। 7 नगरियां ऐसी हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, कि द्वारावती, सपतैता, मोक्षदा का। एक अयोध्या, अयोध्या का नाम भी सवेरे सवेरे ले लो ना, उठ के कल्याण हो जाता है। दूसरे मथुरा, तीसरे माया। माया कौन सी नगरी है पता है आपको? माया नगरी किसको बोलते? उत्तराखंडी बाबूजी, माया हरिद्वार को बोलते हैं। माया नगरी है हरिद्वार। तो सवेरे उठ के अयोध्या का स्मरण कर लो, मथुरा का स्मरण कर लो, माया माने हरिद्वार का स्मरण कर लो। हरिद्वार कलयुग में प्रधान तीर्थ है और विडंबना है, लोग तो देश विदेश से आते, हरिद्वार के लोग नलके में नहाते। बोले नारायण भगवान की जय। कैसे ठगे जाते हम लोग। सो लोग अंदर नहा के आते हैं तिलक कस के, फिर कहते लो जी गंगा स्नान करो, लो जी गंगा स्नान करो। कलयुग की प्रधान तीर्थ रूपा है गंगा जी। नास्ति गंगा समतीर्थम ना देवो केशवात पराः, गायत्र्यस्तु परम जप्यं न भूतो न भविष्यति। उपासना करनी हो तो गायत्री की करें। भगवती गायत्री की उपासना के लायक ना मंत्र कभी पहले था ना बाद में होगा। और अगर भगवान का करना है स्मरण तो कृष्ण कृष्ण कहो, इसके समान ना देवता कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। और कलयुग में हमारे 4 युग होते हैं ना, 4 युग में सतयुग का प्रधान तीर्थ है नैमिषारण्य। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है नैमिषारण्य। ठाकुर की कृपा हुई तो अभी 5-7 महीना पहले हम श्रीमद् भागवत की कथा करके आए नैमिषारण्य। संतों की भीड़ लगी रहती, बहुत सुंदर जगह है। वही जगह जहां पर सूत जी ने कथा सुनाई, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुनी, वही जगह अनुभव होता तीर्थ यात्रा से। सतयुग का प्रधान तीर्थ है नैमिषारण्य। और त्रेतायाम पुष्करम समृतम, त्रेता युग का प्रधान तीर्थ है पुष्कर राज, राजस्थान में पड़ता। लोग पिकनिक मनाने को जाते, भाव नहीं जानते कि इन जगहों का महात्म्य क्या है। सतयुग का प्रधान तीर्थ नैमिषारण्य और त्रेता का पुष्कर राज। द्वापरे कुरुक्षेत्रम गंगा कलौ जुगे। द्वापर युग का प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र है और
कलयुग का प्रधान तीर्थ है गंगा जी। तो गंगा जी तो जरूर जाना ही चाहिए जिंदगी में। कलयुग में और जगह कहीं चार धाम ना भी कर पाओ, करने चाहिए, पर मनुष्य जन्म मिला है उसका लाभ लो, अनुभव करो। ना भी जा सको तो गंगा स्नान करने को जरूर जाओ। हरिद्वार तो सब लोग गए हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं गए, कि ऐसे भी हैं जो जाना ही नहीं चाहते। हाँ? सो महाराज, कलयुग में प्रधान तीर्थ है गंगा जी। हरिद्वार को माया नगरी बोलते हैं। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। काशी जी जहां पर भगवान विश्वनाथ बसते, और अवंतिकापुरी माने उज्जैन, और साथ में पुरी द्वारावती। पुरी को लेकर के कुछ संत लोग जगन्नाथपुरी बोलते हैं, और वैसे सातवीं जो नगरी है नाम स्मरण से भी बेड़ा पार कर देने वाली, सो द्वारिका जी हैं। बोली द्वारिका धाम की जय। ऐसे 7 नगरियों का जो सवेरे सवेरे स्मरण भी कर लेना, उनके कितने पाप भगवान नष्ट कर देते। महाराज सनातन की महिमा कितनी है। तो मथुरा नगरी है जमुना के तट पर, द्वापर के अंत की बात है। यहीं पर राजा अहूक राज्य करते हैं। अहूक के 2 पुत्र हैं, उग्रसेन और देवक। अहूक के मर जाने पर उग्रसेन राजा हुए। इनकी भार्या का नाम पवन रेखा है, पर बुढ़ापा आ गया, औलाद नहीं है। जंगल में गई थी एक दिन घूमने को, वहीं पर द्रुमलिक राक्षस की नजर में आ गई है। पिछले जन्म का कालनेमी था, और इसने अपने पिता से श्राप पाया था कि तू भयंकर दुराचारी राक्षस बनेगा। ब्रह्मा जी का पुत्र है, तप किया था ब्रह्मा जी का बड़ा भारी। कब? जब सागर मंथन हुआ ना, दिन को आपको सुनाए थे। सागर मंथन के समय मोहिनी भगवान ने इसको भी चक्कर से मार डाला, काल नहीं। और शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर दिया। भाई जिंदा हुआ तो बोला नारायण के हाथ से मरना था, बैकुंठ को जाना था, कहां आपने फिर जिंदा कर दिया, फिर राक्षस बन गया। शुक्राचार्य ने कहा फिर क्या चाहता? बोले मैं तो सदा सदा को भगवान का प्यारा हो जाना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने कहा तो ब्रह्मा जी की शरण जा, परम पिता की उपासना कर। ब्रह्मा जी कह देंगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ब्रह्मा जी की उपासना की। बोले पिताजी हमारे को अब ना मरना आपके हाथ से, ना नारायण के हाथ से, ना शंकर के हाथ से, हमारे को मरना पूर्ण परमात्मा के हाथ से, कि दोबारा संसार में आना ना पड़े। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया, जा अगले जन्म में तो ये हो नहीं सकेगा, मथुरा के जंगलों में तू भयंकर राक्षस बनेगा, और किसी सती साध्वी रानी का तप भंग करेगा, उसका व्रत खंडित करेगा, पतिव्रता धर्म जाएगा, तेरे को श्राप लगेगा। तीसरे जन्म में उसी की कोख से तू भयंकर दुराचारी राक्षस बन के पैदा होगा। संजोग देखो। और महाराज वही कालनेमी मथुरा के जंगलों में बन गया द्रुमलिक राक्षस। उग्रसेन की महारानी गई जंगल में घूमने, बुढ़ापा आने लग गया था, द्रुमलिक राक्षस की नजर में आ गई। इसकी नीयत बिगड़ी और छल कपट किया जी, उग्रसेन का ही रूप बनाया और कहने लगा महारानी तेरी याद बड़ी आई महल छोड़ते। अब इसने सोचा देखो हमारा पति हमसे कितना नेह करता, हम घर से आई ही पीछे पीछे दौड़ा आ गया,
फिर तो काल नेमी के मन में जो आया सो व्यवहार किया जी, और महारानी का स्पर्श करते ही इसका नकली रूप जला गया। ये तो महाभयंकर दुराचारी राक्षस बन के सामने खड़ा हो गया। महारानी ने कहा श्राप दूंगी तेरे को। इसने कहा पिछले जन्म की बात सुनाई। बोले अब आपके भी बालक होगा, मैं ही आऊंगा आपका बालक बन के, और ये जन्म मेरा पूरा हो गया। आज से महारानी गर्भवती हो गई, किसी को इस बात का पता नहीं लगा। समय चलता गया था और माघ का महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि मध्याह्न की बेला महारानी पवन रेखा को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हुई। काली काली घटाएं चढ़ गई आकाश में, लगी बिजलियां कड़कने, बादल टकराने, और महारानी ने एक बालक को जन्म दिया। महाराज पैदा होते ही बड़े भारी अपशकुन हुए। पैदा होते ही कहीं गीध की आवाज आने लगी, गीध मंडराते दिखाई दिए, कहीं सियार बोलने लगे, माने गीदड़ चिल्लाने लगे। जब ये पैदा हुआ तो सूरज धुंधला हो गया और महाराज उग्रसेन की बाईं आंख फड़के, बाईं भुजा फड़के, बड़ा अपशकुन हुआ। ज्योतिषियों को बुलाया डर के मारे, ये बालक कौन पैदा हो गया मेरे घर में, कौन बला पैदा हो गई, देखो जरा। ज्योतिषियों ने हिसाब लगाया, ये पता नहीं किस जन्म का शत्रु आ गया। फूल पत्ते में लपेट और बहा दे जमुना जी में। बस ज्योतिषियों की बात मानी, जमुना जी में बहा दिया। रो रो के पूछा बालक के ग्रह नक्षत्र कैसे। बोले ये अभुक्त मूल में पैदा हुआ, रखना नहीं चाहिए, कलंक लगाएगा तेरे को, महादुराचारी होगा, धर्म ग्रंथों को जलाएगा, वेद मर्यादा का उल्लंघन करेगा। उग्रसेन ने कहा अब तो कुछ नहीं होगा, अब बहा दिया ना। ज्योतिषी ने कहा ना फिर वापस आएगा, इस बालक का नाम कंस होना चाहिए। सो महाराज ये कंस पैदा होते ही बड़े भारी राक्षस पैदा हो गए, जो राम के डर से पहले पाताल में चले गए थे। सो सबके सब फिर प्रकट हो गए और लगे उपद्रव करने दुनिया में। इन दुष्टों के भार से पृथ्वी दब गई, व्याकुल हो गए। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, दिगपाल दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी इन सबको ले गए भगवान के धाम में। भगवान के धाम का दर्शन करके और भगवान कृष्ण से इन्होंने पा लिया आश्वासन कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, पहले वादा किया। गोलोक धाम का वर्णन हम कृष्ण जन्माष्टमी में करेंगे। सो वापस आ गए थे सब, अब भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, और समय चलता गया। यहाँ पर कंस 8 साल का हो गया। भगवान ने सब कह दिया मैं आऊंगा, देवकी के 8वें गर्भ से। कंस हुआ 8 साल का, बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़ने लगा, दिग्विजय करने को निकला। माया, पूतना, बकासुर, सक्टासुर, तृणावर्त, घासुर, केसी, वयोमासुर, प्रलंबासुर, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, दुनिया के जो बड़े बड़े दुराचारी थे ना, सबको अपनी टोली में जोड़ लिया। एक मंडली बन गई दुष्टों की, और देवताओं को पीड़ा देने की सोचने लगे, क्या किया जाए। पर कंस को एक चिंता थी कि मालूम नहीं मैं किसका पुत्र होऊंगा। सो तो सूरसेन ने पकड़ लिया, जिनके घर में वसुदेव पैदा हुआ था। संध्या करने को गए थे दोपहर में, जमुना में बहता बहता कुछ आया था, सो इन्होंने पकड़ लिया और फूल पत्ते में लिपटा हुआ जब देखा तो एक सुंदर बालक है, वसुदेव के साथ सुला दिया। 8 साल तक इकट्ठे ही पले मथुरा में। मथुरा के पार एक सौरी गांव है, सौरी गांव के निवासी थे जी ये वसुदेव आदि। 8 साल की उम्र में दिग्विजय करने निकला, बड़े बड़े दुष्टों को बस में कर लिया। पर एक चिंता थी कि मेरा पिताजी कौन होगा।
तो इस चिंता को मिटाने के लिए नारद जी आ गए और नारद जी ने कह दिया तू छोटे मोटे का औलाद नहीं है, मथुरा के महाप्रतापी सम्राट सूरसेन का पुत्र है तू, उग्रसेन का पुत्र है तू। सूरसेन तो वसुदेव के पिताजी, उग्रसेन का पुत्र है। हमारे पिताजी ने हमारे को नदी में क्यों बहा दिया? नारद जी ने चाल चलाई कि जल्दी हो दुनिया का कल्याण। नारद जी ने कहा इन ब्राह्मणों की करतूत है। क्या? बोले इन्होंने अपना पोथी पत्रा खोला और तेरे पिताजी को भड़काया कि ये बड़े दुष्ट जोग में पैदा हुआ, बहा दे नदी में, बहा दे। और इन ब्राह्मणों के बोलने पर तेरे को नदी में बहा दिया। कंस ने सोचा अच्छा तो इस सारे काम के जिम्मेदार ये ब्राह्मण हैं, इनको ऐसा मजा चखाऊंगा दर दर भटकेंगे, इनका पोथी पत्रा चौराहे पर जला दूंगा, धर्म ग्रंथों को जलाऊंगा, वेद मर्यादा का उल्लंघन करूंगा, गौ ब्राह्मणों की हत्या करूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया जाए। और पूरी दुनिया के दुष्टों की टोली हो गई इकट्ठी, मथुरा में धावा बोल दिया, धर्म ग्रंथों को चौराहे पर ला करके आग लगा दी, वेद मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, जो भी सनातन है उसको नहीं मानेंगे, गौ ब्राह्मणों की हत्या कर देंगे। उग्रसेन को चिंता लगी। उग्रसेन ने कहा बेटा ऐसे धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, राजकाज सब तेरा ही तो है। जब समझाने लगे थे ना, कंस ने कहा 8 साल पहले कहा थे, इन ब्राह्मणों के बोलने पर मेरे को नदी में बहा दिया। आप तो राजा होने के लायक ही नहीं है, जबरदस्ती मुकुट छीन लिया अपने पिताजी का और इनको जेल खाने में डाल दिया। महाराज खुद राजा बन गया, अपने आप ही मुकुट पहन लिया। राज्याभिषेक नहीं हुआ कंस का, जोर जबरदस्ती छीन लिया मुकुट, छीना झपटी में। ऐसा राजा तो सबके लिए खतरनाक होता। वही भगे नारायण भगवान की जय। सो महाराज छीना झपटी में मथुरा का राजा बन गया, पिताजी को जेल खाने में डाल दिया, चक्की पीसो। चाचा का नाम था देवक। देवक ने कहा देख पिताजी को जेल खाने में डालना अच्छा नहीं है। कंस ने कहा अच्छा, दोनों भाई एक ही भाषा बोलते, तेरे बस का भी नहीं है इधर, चल तू भी केसों से पकड़ा घसीटा और जेल खाने में डाल के मोटा ताला जड़ दिया। दोनों भाई इधर रहो, दोनों भाई यहीं रहो। अब जेल खाने में बैठे बैठे ज्योतिषियों की बात याद आ गई, सब जेल खाने में रहने लगे। कंस के चाचा की बेटी का नाम था देवकी। ये 7 बहनें थी, 6 पहले वसुदेव को ब्याही थी और जब पिताजी जेल में डाल दिए तो 6 की 6 बहनों ने सोचा छोटी देवकी डर के मारे कैसे रहेगी, ऐसे दुष्टों के बीच में कैसे रहेगी, क्या भरोसा। इसलिए क्यों ना उसको अपने पास ही ले आए, और अपने पास ले आएंगे यूं तो कंस थोड़ी मानेगा, इसीलिए रिश्ता ही भेज दो। 6 महीने हम पहले ही इकट्ठी हैं, 7वीं को भी बुला लेंगी कि उसकी जिंदगी बच जाएगी। रिश्ता भेजा वसुदेव का। कंस बड़ा भारी खुशी हुआ, आनाकानी नहीं करी और स्वीकार कर लिया रिश्ता, क्योंकि कंस को पता है वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। 8 साल तक इकट्ठे रहे ना, एक ही जगह पले, सो एक दूसरे की आदत का पूरा पता है। कंस जानता है वसुदेव झूठ नहीं बोलता चाहे प्राण चले जाए, और वसुदेव भी जानते हैं कि कंस के बराबर कोई भी दुराचारी दुनिया में नहीं है, उनको भी पता है। 8 साल तक इकट्ठे रहे, रिश्ता आया ही मान गया कंस। बारात आई थी सौरी गांव से, मथुरा में खूब सजावट की गई, खूब धूमधाम से देवकी का ब्याह किया और
देवी देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से मैं आऊंगा। वसुदेव देवकी का हुआ ब्याह और देवी देवता आकाश में आ गए। बारात जब वापस चली, कंस ने सोने का बनाया रथ, दहेज में दास दासी हाथी घोड़ा हीरा मोती जवाहरात बड़ा दिया, भागवत में लिखा है। सो महाराज, ये भी पिता का धर्म होता था, उसको कौन रोके। पर ये भी षड्यंत्रकारियों ने जैसे सती को प्रथा बना दिया ना, वैसे दहेज को भी प्रथा बना दिया कि बेचारे गरीब आदमी पीस दिए जाएं, जिसमें जबरदस्ती। जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसको भी एक कलंक जड़ दिया माथे पर। ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं। इसीलिए इन कलंकों से बचो, सोचो विचारो। ये सनातन के संग छेड़छाड़ है। सो महाराज, ये प्रथा नहीं है, ये तो पिता का धर्म था। पर जब दुष्टों ने इसको प्रथा में बदल दिया तो ये रहनी नहीं चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। किसी के धर्म को प्रथा बना लेना बड़ा भारी गलत है, क्योंकि प्रथाएं कभी कभी हमारे को बदनामी तक ले जाती हैं। बनी बनाई होती ना। धर्म तो पिता का है, अपनी कन्या का दान करेगा, जितनी औकात होगी, जितनी सामर्थ्य होगी, पर दुष्टों ने उसको प्रथा बना के जोड़ दिया। अब सती धर्म है, मैं आपको सुनाया था ना कि पिता के यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं रखा था, वो सती ने ध्यान लगाया कि ये देह मेरे काम की नहीं। जिस पिता से ये देह मिली है वो तो शिव जी को मानता ही नहीं, तो मुझे नहीं रहना। सती धर्म उसको बोलते। फिर दुराचारियों ने सनातन से छेड़छाड़ की और सती को प्रथा बना दिया, माता बहनों को जबरदस्ती जलाने लगे। तो फिर ये बंद होनी ही चाहिए भाई। कंस ने बड़ा भारी हाथी घोड़ा रथ दास दासी जो भी इसकी औकात सामर्थ्य था, देवकी को सजा धजा के सोने के रथ पर बिठाया जी और चल पड़ा। देवताओं को हुई इतनी खुशी, अभी बारात जा ही रही थी, देवी देवता आकाश में आ गए और आकाश से चिल्लाए कि देवकी की संतान 8वीं, प्राण तेरे वही हर श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देवकी की संतान 8वीं, प्राण तेरे वही हर श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चिल्लाए देवी देवता कि जिसको तू ससुराल पहुंचाने जा रहा है उसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। पथि प्रग्रहीणम कंसमभस्य शरीरवाक अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे अबुध। हे दुष्ट, जिसको ससुराल पहुंचाने जा रहा उसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा, काल पैदा। 3 बार देवता चिल्लाए और कंस आग बबूला हो गया। जिसको मैं इतना भरोसा करता गया उसके 8वें गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना होगा 8वां गर्भ।
और ना होगी मेरी मौत, इसीलिए तलवार निकाल ली, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। केसों से पकड़ा, घसीटा, रथ के पिछले हिस्से में गिरा दिया। देवकी कांप गई, चिल्लाई, भैया छोड़ दे, छोड़ दे। बालों से झकोड़ा, खींचा, कहने लगी बहुत पीड़ा होती, बाल छोड़ दे भैया, बड़ी भारी पीड़ा हो गई। और कंस ने जरा भी दया नहीं की। कंस ने कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, तेरे गर्भ से काल पैदा होगा मेरा। क्या मालूम था, अब तो देवता भी डरे। वसुदेव को इस दुराचारी की आदत का पता था। वसुदेव ने कहा तेरे जैसा आदमी, तेरे जैसा बलवान, तेरे जैसा गुणवान, तेरे जैसा समझदार, और बोल क्या बात कर रहा, क्यों अपनी बहन को मार रहा। जब इसको थोड़ा माखन चढ़ाया ना वसुदेव, जिस कभी जिंदगी में सत्संग नहीं किया, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दो तो खुशी हो जाता है। सोचता मेरे जैसा तो दुनिया में अच्छा आदमी है ही नहीं। और ये बहुत अच्छा उपाय है, जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, फिर चाहे उससे कुछ भी करा लो। वसुदेव जानता था इसकी आदत। वसुदेव ने हाथ जोड़े और कहा तलवार रहने दो, क्यों मार रहे अपनी बहन को। सलाघनीय गुणा सुरैर भवान भोज संस्करः कथम भगनि मन्यात् स्त्रियम् उद्वा पर्वणि। क्यों अपनी बहन को मार रहे, इतने बड़े समझदार आदमी, इतने बड़े ज्ञाता, धर्मात्मा, बलवान, विद्वान, आपके नाम से देवता भी डरते, और बेचारी जो ससुराल जा रही उसको मारने, ना मारो इसको। कंस जानता था वसुदेव सच ही बोलता। कंस ने कहा नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि देवताओं ने कहा इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। वसुदेव ने कहा तो इस बेचारी का क्या कसूर है, देवताओं ने कह दिया और आप मान गए, और बिना कुछ विचारे अपनी बहन को मारने लग गए। तो विचार करो ना, अगर इसके गर्भ से काल पैदा भी होगा तो इसका कसूर थोड़ी ही। भय तो आपको गर्भ से है, बालक से है। तो मैं वादा करता, क्योंकि वसुदेव सच बोलता है, कंस को पूरा भरोसा है, मैं वचन देता कि पुत्रान समर्पयिषे अस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। इसके जितने पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा, आप चिंता ना करो। महाराज वसुदेव ने एकदम छोड़ दिया देवकी को, क्योंकि भरोसे, कंस ने एकदम छोड़ा क्योंकि भरोसा था ना वसुदेव पर। बारात चली गई, कंस वापस आ गया। आज से इसको बड़ा भारी डर हो गया कि मेरी मौत की भी कोई ना कोई तैयारी चल रही। चिंता में पड़ गया, मौत तो आएगी ही आएगी, मौत की चिंता करके क्या करोगे, क्योंकि मौत से बचोगे नहीं। जहां भी जब भी सांस पूरी हो जाएगी, अगली सांस लेने नहीं पाओगे। एक सांस का झगड़ा लिया 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 ना लिया, क्या भरोसा है कल तक मुसाफिर जिया न जिया।
एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक माता जी खूब डांस की सारा दिन और फिर 10-12 मालपुड़ा भर गई। चलते चलते सवेरे को बेचारी उठी। क्या भरोसा, हम आनंद मनाते हैं, खुशी से रहते हैं, किसको क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा। लोग बैठे बैठे रह जाते, उठना ही नहीं मिलता। एक जगह की घटना तो ऐसी भी है, ये हमारा अनुभव है। घर में 2 ही होते, पति पत्नी, बच्चे बाहर नौकरी करते। 3 बजे बाबूजी उठे, बाहर गए और सोचा कि ये घरवाली भी दिन भर थकी रहती है, बत्ती भी नहीं जलाई, थोड़ा बाहर बोल जाके वापस आ गए, फिर सो। दूसरे दिन सुना रहे थे कहानी, फिर सोचा कि मैंने ये आज हिल तो नहीं रही, ज्यादा हिल नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो थकी रहती, इसको उठाना भी क्यों। खुद उठ करके चाय तैयार करी, गर्मा गर्म चाय लेकर के गए। बोले अब तो उठा दूं, इतनी देर हो गई, रोज उठती चाय पिलाती, आज उठी नहीं। हमने उठाया नहीं कि थकी रहती। तब हिलाने को गए, तब तक तो काठ की तरह बन गई थी। शाम को एक साथ प्रेम से भोजन करके सो गए, सवेरे को पता ही नहीं लगा। अगला इस चक्कर में रह गया कि थकी रहती तो क्यों उठाऊं, चलो चाय भी बना करके पिला दी। चाय लेके गया तो माता जी ठंडी हो गई, लकड़ काठ बन गई, हिले ना डुले, पता नहीं कब की मर गई, क्या भरोसा। इसीलिए सोचो विचारो, घमंड किस बात का, कैसा घमंड। फिर भी लोग विचार नहीं करते भाई, फिर भी सोचते हैं कि मेरे को कभी जाना नहीं है। कितनी बड़ी भारी विचार लेकर के बैठे रहते, पता नहीं। श्वास श्वास में हरि नाम ले, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिर आना हो या ना होए। क्या पता सांस आए कि ना आए। इसीलिए सोचो विचारो और हरे राम 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 हरे हरे। कभी ना भूलो भगवान का नाम, रोज प्रेम से जपते रहो, यही मनुष्य जन्म का लाभ है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भगवान का नाम भाव से रोज लिया करो। और पीछे गेट के पास सजावट करने वाले आप भी प्रेम से भगवान का नाम बोलो और सजावट इतनी करो कि गेट खुलने लायक भी रह जाए सवेरे। है पूरा ये चुन्नी से कस कस के बंदी ना करता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण भगवान की जय। ये तो हमने विनोद बस कह दिया। उनकी सजावट बढ़िया है, देखो रंग बिरंगा बना दिया काम, खूब चमाचम कर दी। आप सबका सहयोग सराहनीय है। साधुवाद। भगवान की कथा आपके यहाँ सदा होती रहे और भगवान की कृपा आप सब पर सदा बरसती रहे। बोले कृष्ण भगवान की जय। महाराज कंस को आज से डर पैदा हो गया। आकाशवाणी कह गई, वापस तो आ गया। देवकी ने 1 साल के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव वचन के पक्के हैं, झूठ नहीं बोलते। वसुदेव ने लिया और बालक उठाया जी चुपचाप कंस की सभा में ले आए। ये देवकी का जेठा पुत्र है, वादा किया था सो ले आए। कंस ने कहा कितना भोला आदमी, इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो 8वां चाहिए, इसको वापस ले जाओ। बालक वापस कर दिया महाराज। वसुदेव तो भरोसे में नहीं थे, वापस तो ले गए ना, पर दुष्ट का भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं सुनाया था ना आपको, कोयला गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता, कैसे भी चैन नहीं देता भाई। दुष्ट लोग वैसे ही होते। कंस का भरोसा नहीं हुआ वसुदेव को, पुत्र वापस लेके चला ही था, देवताओं को चिंता हो गई। कंस दयावान बनने लग गया, और अगर ये दयालु हो गया तो भगवान नहीं आएंगे, फिर क्या करेंगे। देवताओं ने एकदम बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बोलते जिसको। देवता इकट्ठे हुए। कंस ने वसुदेव का बालक वापस कर दिया, अब परमात्मा नहीं आएंगे, क्या होगा, हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे। और सुनो, ये काम नारद जी को दिया। नारद जी भी चले आए कंस की सभा में, और नारद जी ने
कंस से कहा कितना भोला है तू, क्यों वापस कर दिया देवकी का पुत्र। कंस ने कहा हमें और थोड़ी चाहिए, हमें तो 8वां चाहिए। ओहो, नारद जी ने कहा सुनाया था ना मैं आपको, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में एक दो नारद जरूर होता जो पूरे मोहल्ले का बेड़ा बिठा के रख देता है। पूछो ना। सो महाराज नारद जी ने कहा तेरे को यही तो मालूम नहीं तो भोला आदमी है। कंस ने कहा हमें तो 8वां चाहिए। बोले 8वां कौन हो जाए यही तो तेरे को ज्ञान नहीं है। कंस को उलझाया जी। और एक बात भी सुन लेना, उलझते वही आदमी हैं जिन्होंने जिंदगी में सत्संग नहीं किया। सत्संग के जो हो जाए पक्के वो किसी नारद की चाल में आके उलझते नहीं हैं। उलझते वो हैं जिन्होंने भजन नहीं किया, उनको हर कोई ठग लेता, हर कोई फिर उन्हीं को मोहरा बना लेता और मारे जाते बेचारे। तो कंस की जिंदगी में सत्संग तो था नहीं। नारद जी ने कहा तेरे को ये मालूम नहीं है कि 8वां कौन हो जाए। कंस ने कहा गिनती तो हमने भी पढ़ रखी है, 8वां 8वां होगा, 7 के बाद 8 आएगा। नारद जी ने कहा ये सब छोड़, तू बड़ा भारी समझदार आदमी है, पर बोल आकाशवाणी ने क्या कहा था। आकाशवाणी ने कहा स्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुधा। देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। नारद ने कहा बस यही तो फेरा है देवताओं का, 8वां कौन हो जाए। ये तो नहीं कहा था कि गिनती उल्टी करना, किस उल्टी, ये तो नहीं कहा था। तो देवताओं का क्या पता उल्टी गिनती कर दें। कंस थर थर कांप गया नारद जी के कहने से ही। जिसने सत्संग नहीं किया उसको मौत का बड़ा डर लगता है, याद रखो। इसीलिए भजन के पक्के हो जाओ। मौत तो आएगी ही आएगी, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मौत को सुधारने की जरूरत है। और मौत सुधरती भगवान के भजन से। इसीलिए भजन निरंतर रखो, जहां कहीं भी सत्संग मिले, भजन मिले, छोड़ो ना, तार जोड़ के रखो ना। तार जुड़ा रहेगा तो घबराहट नहीं होगी, और तार टूट जाएगा तो बिजली चली जाएगी, फिर अंधेरा पड़ जाएगा। अंधेरे में बड़े बड़े ठगे जाते हैं। इसीलिए जीवन में अंधेरा ना होने दो। ये सत्संग रूपी तार परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहे तो फिर तो पूछो ही। महाराज कंस ने कहा तो हम पहला भी नहीं छोड़ेंगे, 8वां भी नहीं छोड़ेंगे। नारद जी ने कहा तेरे को यही तो पता नहीं है, देवताओं का क्या भरोसा, कहां से गिनती करें और कौन 8वां हो जाए। समझ में नहीं आया तो नारद जी ने झोली से एक फूल निकाला जी। फूल की 8 पंखुड़ियां थी, 8 पंखुड़ी का फूल था। जैसे 1 2 3 सब एक बराबर है ना। अब एक पकड़ के गिन लो तो 8 पर 8 हो जाएगी जब तक इकट्ठी है। नारद जी ने एकदम से तोड़ मरोड़ करके हाथ में लिया, बोलो अब 8वीं कौन है। कंस ने कहा ये तो सब एक बराबर है। ओ तो बस ये समझ ले, देवताओं की चाल ऐसी है, देवकी के सारे पुत्र में से कौन 8वां हो जाए ये किसी को पता नहीं है, और कब तेरी मौत आ जाए। कंस कांप गया। कंस ने कहा अब क्या करना गुरुजी, अब क्या करूं। नारद जी ने कहा तो जो भी आगे आता है ना सबको मारता जा, किसी को भी छोड़ना नहीं। महाराज फिर क्या था, वसुदेव का पुत्र बुलाया, वसुदेव से कहा पुत्र झपटा और पांव से पकड़कर घुमाया, पत्थर पर पटक कर चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दिया। फिर सोचा इनके घर में कौन जाएगा कि अगला बालक हो गया। वसुदेव देवकी को ले आया, मथुरा के जेल खाने में ही डाल दिया।
दूसरे साल में दूसरे बालक की हत्या कर दी, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवा, छठे साल में छठा बालक मार दिया महाराज। और सातवें गर्भ में कोई और नहीं, जो पहले होते राम जी के संग लक्ष्मण, वही शेष भगवान देवकी के सातवें गर्भ में प्रवेश कर गए। अब लीला के लिए इनको जरूरत है भगवान को इनकी, तो योग माया को बुलाया। अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 6 मार दिए सो मार दिए, सातवें को बचा। भगवान की माया खतरनाक है। चली आई थी योग माया, और जब सातवां बालक होने को आया ना, गर्भ का समय पूरा हो गया, तभी जो भगवान ने कहा था कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आसता नंद गोकुले तन् सन्निकृष्य वै रोहिण्योदरे संस्थापया देवक्य जठरे से साख्य धाम मामकम। सुखदेव ने कहा, राजन, भगवान ने योग माया को कहा कि देवकी के गर्भ में इस समय हमारा शेष है, और शेष को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। योग माया गई, और योग माया जब बालक के गर्भ का पूरा समय हो गया, पैदा होने को ही था, गर्भ से निकाला, और गोकुल में दूसरी पत्नी है वसुदेव की, कंस के डर से नंद बाबा के घर में रहती, रोहिणी नाम है, रोहिणी के पेट में रख दिया जी। अभी 5 ही दिन हुए थे गर्भ को गए हुए गोकुल में, कि भादों का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले बलराम भगवान की जय। महाराज रोहिणी का बेटा हुआ, ग्वाल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वृंदावन की महिमा निराली है। मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और वृंदावन, ये 5 ही गांव हैं। 12 वन है, 5 गांव है, जमुना जी बहती है, और श्री राधा नाम का आश्रय है। पूछो ना सो महाराज, अभी 2 ही दिन हुए थे, छठ को आए भगवान। अष्टमी के दिन खबर आ गई थी बरसाना से कि श्री राधा जी प्रकटी है। कन्या आई वृषभानु के, राधा जी प्रकट हुई तो सबके सब गए उपहार लेकर के। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। चलो रे सखी बरसाने, चलो रे सखी बरसाने। चलो रे सखी बरसाने, चलो रे सखी बरसाने। रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। राधा रानी को जन्म भयो, चलो रे सखी बरसाने। सब ग्वाल बाल गए, दूध दही की नदियां बह गई, और चिंता कैसी हो गई। चिंता हुई कि रोहिणी के भी पुत्र हुआ, बरसाना में भी कन्या हुई, पर हमारे नंद बाबा 80 साल के हो गए, और जसोदा मैया के कोई औलाद नहीं है। कौन होगा गायों का गोपाल, कौन होगा नंद का दुलारा, कौन होगा जसोदा का प्यारा, कौन होगा हमारा सखा, कौन चराएगा गाय, कौन चुराएगा माखन, कौन बजाएगा बांसुरी, कौन रक्षा करेगा हमारी। ऐसे ग्वाल बाल जब वापस आए ना बरसाना से, गोकुल से गए थे बरसाना, गोकुल से बरसाना जाओ और पैदल वापस आओ तो बीच में नंदगांव पड़ता, वृंदावन जो लोग जाते हैं।
बीच में नंदगांव पड़ता है। ये नंदगांव वही है जहां पर सांडिल्य बाबा ने 1100 वर्षों तक शिव जी की आराधना करी। और सांडिल्य मुनि इनके गोप ग्वालों के पुरोहित हैं जी। तो गोप ग्वालों ने विचार किया कि चलो गुरुजी से पूछ लेते कि हमारे नंद बाबा के भी संतान होगी कि नहीं। गए सांडिल्य मुनि के पास, क्या जसोदा मैया की गोद में भी आएगा बालक? सांडिल्य बाबा ने ध्यान लगाया शंकर जी का और कह दिया जरूर जरूर आएगा, गायों का गोपाल आएगा, नंद का प्यारा, जसोदा का दुलारा। थोड़ा उपाय करना पड़ेगा भाई। क्या उपाय? बोले सब मिलजुल करके एकादशी रखो, और एकादशी करोगे तो जरूर आएगा गायों का गोपाल। एकादशी तो होती ना आपके यहाँ? एकादशी करता भी कोई? कौन कौन करता है? तो एकादशी होनी चाहिए। हाँ, पुष्पेंद्र जी भी करते हैं। हाँ, तो कृष्ण भगत है, करना ही चाहिए एकादशी। फिर तो सारे व्रत पूजन सारे त्योहार ठिगने पड़ जाते एकादशी के आगे। एकादशी की महिमा साक्षात श्री राधा जी का स्वरूप है एकादशी। तो एकादशी किया करें। लोग इस डर से भी नहीं करते कि खाना पीना तीसरे दिन को होता है। कई लोग इस डर से भी नहीं करते। बहुत सी माताएं तो हमारे से पूछती, जॉपा कितना कर यहाँ जाए? पूछो, जॉपा बाद की बात है, शुरुआत तो करो ना। भाव से करो एकादशी का व्रत, करते रहो। और जॉपा करने की सामर्थ्य नहीं हो तो हमारे पास आ जाना, हम करा देंगे। बोले नारायण भगवान की जय। पर एकादशी ना छोड़ो, एकादशी जरूर करो। सो महाराज कह दिया एकादशी करो, और फिर आएगा गोपाल। लो जी, भोले भाले ग्वाल वाल है ना। एक बात और सुन लो, छल कपट बेईमानी में भगवान नहीं आते, भोले भाव में ही भगवान आते जी। ग्वाल वालों ने एकादशी रखी थी जी। एक एकादशी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और यहाँ पर योग माया को भगवान ने कहा जसोदा के गर्भ में ठहर जाना कन्या बन करके, मैं आऊंगा देवकी के गर्भ में। अदला बदली हो जाएगी। योग माया कन्या बनकर जसोदा के गर्भ में रह गई, और एक एकादशी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी एकादशी आई। ग्वाल वालों ने हल्ला कर दिया चारों तरफ, अब तो मैया के गर्भ में भी बालक है, मैया के गर्भ में भी बालक है। अब होगा गायों का गोपाल पैदा, अब आएगा नंद का प्यारा, आएगा जसोदा का दुलारा, हमारा सखा। और ग्वाल बाल इतने खुशी हो गए ना, खुशी के मारे एकादशी के दिन गायों को भी घास नहीं खाने देते। पूछो ना, ऐसी एकादशी करते। और यहाँ मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में पहरेदारों ने खबर फैला दी, महाराज देवकी का गर्भ खत्म हो गया, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा, ये देवताओं की चाल है। वसुदेव देवकी को जेल खाने से निकाला, 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी में डाल दिया, और उसी अंधेरी कोठरी में पहरेदारों को सावधान कर दिया, मेरा शत्रु आएगा इस बार, घबराना नहीं, बालक होने की खबर लाएगा, सबसे पहले उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। और इनाम के लालच में पहरेदार भी दिन रात जागने लगे। उसी जेल खाने में 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी में, कि ततो जगत मंगलम अच्युतां समाहितं सूरसुतेन देवी। देवी देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। ज्यों ज्यों मैया का गर्भ बढ़ता गया, देवताओं की खुशी बढ़ती गई और दुष्टों की परेशानी बढ़ती गई। पूछो ना, 3 महीने का गर्भ हुआ, काली कोठरी जगमगा उठी।
और समय चलता गया था। काला परम शोभना, परम शोभायमान श्रावण मास व्यतीत हुआ। भादों का महीना चल पड़ा, जो आजकल चढ़ा है पावन पवित्र भादों का महीना। ये भादों का महीना भी कुछ ज्यादा ही पवित्र है। आपको दिन को सुनाए थे कथा, वामन भगवान आए भादों का महीना में, बलराम भगवान आए भादों का महीना में, और श्री राधा जी प्रकटी भादों के महीना में। अब कितने व्रत त्योहार करती सनातन में माताएं। भादों का महीना शुरू हुआ और व्रतों का सीजन शुरू हुआ है। सबके सब व्रत आजकल चले। ये भादों का महीना कितना पवित्र रहा, कम पवित्र नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान ने आने को समय चुना वो कोई माड़ा थोड़ी हो सकता है जी। अथ काला परम शोभना, ऐसे परम शोभायमान श्रावण का महीना व्यतीत हुआ। भादों का महीना चला है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। सायंकाल से ही देवकी मैया को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। बुधवार रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय। वसुदेव देवकी के आगे तम बालकम अद्भुतम अंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा जेल खाने में प्रसव की पीड़ा झेल रही माता देवकी, और वसुदेव के आगे चार भुजा लेकर प्रकटे थे नारायण भगवान। बोले नारायण भगवान की जय। एकदम से अचंभे में पड़ गए वसुदेव देवकी। घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया। मैं जन्म जन्म में तुम्हारा पुत्र बनता। पहले अदिति कश्यप थे, वामन बन के आ गया। पहले सूतपा प्रश्नी थे, प्रश्नी गर्भ बन के आ गया। और अब भी तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। वसुदेव देवकी ने कहा बड़ा भारी डर लगता है, मेरा भाई बड़ा खतरनाक है, मार डालेगा आपको। भगवान ने कहा जहां मैं आ जाता वहां किसी की खतरनाक काम नहीं चलता, कुछ नहीं कर सकता तेरा भाई, पर डर लगता है। वसुदेव देवकी ने कहा बड़ा भारी डर लगता। यदि कंसाद विभीषितम करहि मां गोकुलम नया, कंस से डरते हो तो मेरे को गोकुल में रखो, आपको कैसे ले जाएं? भगवान ने कहा जैसे मर्जी हो वैसे ले जाओ, हम तुम्हारे पुत्र हैं। देवकी ने कहा ये पुत्र वाला रूप थोड़े ही है, चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके तो पिताजी बन के आ गए। अगर पुत्र बनना है छोटे से बालक बन जाओ। और सुखदेव कहते माता पिता की प्रार्थना पर आधी रात का समय, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, भादों का महीना, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, छोटे से बालक बन गए भगवान। कि भादों कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि नमा, शुभ नक्षत्र सुयोग अति, प्रगट भये भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे छोटा बालक बन करके प्रकटे थे भगवान। हथकड़ी बेड़ी टूट गई, उठने की चेष्टा करते ही धड़ाम से द्वार खुल गए, सो गए, घोर बारिश हो रही और भगवान प्रकट हुए थे। महाराज उत्सव तो करेंगे 7 तारीख को, भगवान की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव तो मनाएंगे यहाँ पर 7 तारीख को, पर आज भगवान कृष्ण जब पधारे हैं, 2 मिनट बोलो, 10 भी बज चुके। आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया, श्याम निकाल गया। श्याम निकाल गया, श्याम छोटा गया, श्याम निकाल गया, ओ श्याम छोटा गया। श्याम निकाल गया, श्याम छोटा
छोटा जया श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया अज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम निका जया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया भगवान आए हैं भाव से 2 मिनट बस सब बोलो और फिर आरती कर देंगे विशेष चर्चा कल करेंगे 2 मिनट भाव से मेरे साथ साथ बोलो श्याम चोरी चोरी जेला विच जन्मया किथे जन्म किथे जाके पड़िया श्याम चोरी चोरी जला विच जन्मया किथे जन्म किथे जाके पड़िया श्याम चोरी चोरी जेला विच जन्मया किथे जन्म किथे जाके पड़िया श्याम चोरी चोरी जला विच जन्मया किथे जन्म किथे जाके पड़िया अज नंद जी दे बेड़े दा शिकार हो गया श्याम जय कन्हैया नंद जी दे बेड़े दा शिकार हो गया श्याम निका जया अज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया श्याम निका जया श्याम छोटा 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 जया आज मथुरा दे जय विचों अवतार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया वसुदेव जी ने डोकर छपाया मैया जमुना ने चरण बुलाया वसुदेव जी ने टोकर छपाया मैया जमुना ने चरण दुलाया वसुदेव जी ने डोकर छपाया मैया जमुना ने चरण बुलाया वसुदेव जी ने टोकर छपाया मैया जमुना ने चरण दुलाया सोना दिया गोती का शिकार जय हो श्याम जय जय सोना दिया गोती का शिकार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया श्याम निका जया श्याम छोटा 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 जया आज मथुरा दे जय हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम निका जया बाल कृष्ण
जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे भगवान मथुरा की जेल में प्रगटे और लालन पालन किया था गोकुल में। सब कथा जानते, पर विस्तार से चर्चा कल दोपहर बाद करेंगे। अब आप सभी का साधुवाद, आपका पुण्य सहयोग है। 10 बजने के बाद भी हलचल नहीं हुई, इसीलिए आप सबको इस महान यज्ञ के आयोजन की लाख लाख बधाई। आज की गाथा को यहीं पर विश्राम, शेष चर्चा कल करेंगे। सो सब लोग आरती गाकर और प्रसाद लेकर ही जाइएगा, अपने स्थान पर सब खड़े हो जाइए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शिवांके विहारी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सोने सोनी तन मन सुध बिसरा, ओ सोने सोने तन मन सुध बिसराऊं। श्री आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु कुमारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी। जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। जीवन धन के प्राण आप हो,
जीवन धन के प्राण आप हो। एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भारद्वाज के प्यारे तुम हो, भक्तों के प्यारे प्रभु तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेद भगवान की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। पुनः बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। ओम